स्टूडेंट अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये वोकेबलरी पर बेस्ड कोई भी टॉपिक होता है, जब भी वोकेबलरी पढ़ाई जाती है सर समझ में नहीं आती है, सर वोकेबलरी बहुत ज्यादा टफ लगती है, सर ये याद नहीं हो पाती, सर वर्ड्स इंग्लिश में कैसे याद करें। सो स्टूडेंट्स आज का वीडियो पूरा वोकेबलरी पर बेस्ड है, जिसमें मैं दूंगा आपको 5 ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप किसी भी वर्ड्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। आपको मैं एडजेक्टिव नाउन की वो टेक्निक बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी वर्ड्स को लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे और एक वर्ड की मदद से 4 वर्ड बनाना भी सीख जाएंगे। सारे के सारे टिप्स को जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप 1 से 1.5 महीने बाद अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस देखेंगे। सो स्टूडेंट्स ये सारे टिप्स को आपको फॉलो करना है। चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहला जो टिप है वो है आपका रीडिंग। जी हां स्टूडेंट्स, रीडिंग से आप अपनी वोकेबलरी को अप टू द मार्क काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर रीडिंग से कैसे वोकेबलरी बढ़ेगी। स्टूडेंट्स आपको पता है जब आप किसी चीज को रीड करते हैं, जब भी कोई कंटेंट आप रीड करते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, किसी में भी, तो आपकी आंखों के सामने से वो वर्ड्स जो है गुजरते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके मेमोरी में कोई भी चीज को आप लर्न करते हैं या याद करते हैं तो आपको क्या लगता है कि जब आप उसे पढ़ते हैं या फिर आप उसे बार बार रटते हैं तो उससे वो आपको याद हो जाती है। जिन्हें स्टूडेंट उसकी आपके ब्रेन में इमेजेस बनती है उन सारी चीजों की जो आप लर्न करते हैं। तो जब भी आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने से वो वर्ड्स जो है आपकी आंखों के सामने से बार बार गुजरते हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि एक वर्ड है HELP, हेल्प, इसका मतलब क्या होता है, तो आप आसानी से कहेंगे सर ये वर्ड्स तो हजारों बार हमने पढ़ा है, इसका मतलब तो मदद करना होता है। तो भाई ये वर्ड्स आपको आसानी से इसलिए याद हो गए क्योंकि इस वर्ड्स को आपने बहुत बार पढ़ा है, साथ ही बहुत बार आपने इस वर्ड्स को बोला भी है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, वोकेबलरी में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला टिप, अगर आप अपनी वोकेबलरी को बढ़ाना चाहते हैं तो रीडिंग पर आपको वर्क करना होगा। आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उससे कई सारे फायदे होंगे। पहला एडवांटेज, आपका वोकेबलरी तो बढ़ेगा ही, दूसरा आपके टंग में आएगी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है जब आप किसी लैंग्वेज के वर्ड्स को बार बार बोलते हैं तो आप उस भाषा को बोलने के हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको उस भाषा को बोलने की आदत लग जाती है। और जहां एक बार आपको उस भाषा को बोलने की आदत लग गई, वो भाषा आपके टंग पर रहती है, वो भाषा आपके ब्रेन से टंग का जो कनेक्शन होता है उसको बहुत आसानी से बोल पाने में सहायक होती है। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये टिप्स को जरूर फॉलो करें। आज से अभी से 30 से 40 मिनट की रीडिंग करना स्टार्ट करें। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको रीडिंग की इंपॉर्टेंस को बताया है कि रीडिंग आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने में भी, आपकी वोकेबलरी को बढ़ाने में भी, आपके टंग में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में भी, और साथ में अगर आप फ्लुएंसी गेन करना चाहते हैं, फटाफट बोलना चाहते हैं, तो उसमें भी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं खुद भी डेली 30 से 40 मिनट की रीडिंग करता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं कोई वीडियो बनाना स्टार्ट करता हूं यूट्यूब पर तो उससे पहले मैं 30 मिनट की रीडिंग करता हूं ताकि जब मैं बोलूं तो मैं क्लियरिटी के साथ बोल पाऊं और बोलते वक्त अटकूं नहीं। सो स्टूडेंट्स मैं इंसिस्ट करूंगा कि आज से और अभी से आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट को बढ़ाएं ताकि आप क्लियरली बोल पाए, अच्छे से बोल पाए और आपकी भाषा सुनने में सभी को अच्छी लगे। तो वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप कोई वर्ड रीड करते हैं तो वर्ड्स आपकी आंखों के सामने से गुजरते हैं, आप नए नए वर्ड्स को सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप रीडिंग कर रहे हो स्टूडेंट्स, तो जितने भी टफ वर्ड्स आपको मिले हैं उनकी सबकी आप लिस्ट बना ले। आपको वो वर्ड्स फर्स्ट टाइम आपने पढ़े होंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी आप कुछ वर्ड्स को जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि समवेयर आई हैव रेड दैट वर्ड, आई डोंट नो वेयर, बट मैंने इस वर्ड को कहीं पढ़ा है। तो आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो, आप इस बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो कि इस वर्ड को मैंने कहीं पढ़ा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी वो वर्ड आपकी आंखों के सामने से एक बार गुजर चुका है। यही कंसेप्ट रीडिंग में और लर्निंग में अप्लाई होता है। जब उस वर्ड्स को आप डिक्शनरी में सर्च करोगे और दोबारा जब उस वर्ड्स को पढ़ोगे या वो वर्ड्स लाइफ में कभी तीसरी बार अगर आपने पढ़ने की कोशिश करी तो मेरी 100% गारंटी है आपको उस वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। तो वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए सबसे पहला टिप जो आपको अप्लाई करना है वो है आपका रीडिंग। जो सेकंड टिप है स्टूडेंट वो है लर्न थ्रू रूट वर्ड्स। जी हां स्टूडेंट्स, रूट वर्ड जो है उनके थ्रू आपको लर्न करना है अपने आप को। पहले तो आप समझिए कि रूट वर्ड्स होते क्या हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक रूट वर्ड्स ले लेता हूं, ओमनी। आप सबने इसको सुना होगा, इसका मतलब होता है सर्व। तो ये आपका एक प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इन द सेंस कि वे शब्द जो किसी वर्ड्स के आगे लगे, है ना। तो ये एक प्रीफिक्स है आपका ओमनी। इससे बनने वाले जितने भी शब्द होंगे उनमें सब में उसका मीनिंग देखिए आप किस तरीके से चेंज होगा। जैसे आपने एक वर्ड कहा ओमनी वर्स, दूसरा वर्ड आपने कहा ओमनी प्रेजेंट, एक वर्ड आपने कहा ओमनी पोटेंट, राइट। ये वर्ड्स के अंदर आप लोग एक सिमिलरिटी देखेंगे। ऐसे एक वर्ड्स आपने कहा ओमनीबस। अब देखो सभी के सभी वर्ड्स के बिगिनिंग में प्रीफिक्स के तौर पर हमने ओमनी को यूज किया है। तो ये ओमनीवरस मतलब
वह जीव, वह प्राणी जो सभी प्रकार की चीजें खा ले, राइट, जो वेज नॉन वेज सब खा ले, उसको कहते हैं ओमनीवरस। इसे ओमनी प्रेजेंट जो सभी दूर स्थित हो, सर्वव्यापी। ओमनीपोटेंट जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, सर्वशक्तिमान, ओमनीपोटेंट। ऐसे ही ओमनीबस, एसी बस जो सभी प्रकार के पैसेंजर्स को कैरी करे, दैट इज ओमनीबस। तो ओमनीवरस, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीबस। इसके अलावा एक वर्ड आप ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञानी, जिसको सभी प्रकार का ज्ञान हो, जो सभी चीजों को जानता हो, दैट इज द ओमनिशिएंट। तो इन सारे वर्ड्स के बिगिनिंग में आप देखो हम लोगों ने एक रूट वर्ड यूज किया है, ओमनी, राइट। तो आप लोगों को स्टूडेंट्स इसी टेक्निक के थ्रू जो है अपने वर्ड पावर को बढ़ाना है। जब भी आप कोई चीज को देख रहे हो, किसी वर्ड को पढ़ रहे हो, तो उसके बिगिनिंग में क्या लगा हुआ है, इस चीज को भी देखना है। इसके अलावा एक और टर्म्स होता है सफिक्स का। देखिए सफिक्स जो कि सेंटेंस के लास्ट में लगता है। अब मैं सफिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक वर्ड देता हूं लॉजी से रिगार्डिंग। लॉजी मतलब होता है किसी भी चीज की स्टडी करना, स्टडी ऑफ समथिंग। अब जैसे मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर जूलॉजी, तो जितने भी जीव जंतु हो उनकी स्टडी अगर आप कर रहे हो तो क्या हो गया, जूलॉजी। ऐसे ही एक वर्ड आपने कहा बायोलॉजी, ऐसे एक वर्ड आपने कहा सोशियोलॉजी, राइट। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारे के सारे, ऐसे ही आपने एक वर्ड कहा एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, ऐसे ही आपने कहा न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन। नाउ यू कैन सी न्यूरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, राइट। इन सब के लास्ट में आपको एक वर्ड जो है, एक रूट वर्ड जो वो कॉमन दिख रहा होगा, लॉजी। So neurology study of brain, astrology study of stars, you know। तो इसी तरीके से सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं ये पर्टिकुलर स्टडी को शो अप कर रहे हैं। तो ये आपने किससे पहचाना, ये आपने इसके रूट वर्ड जो कि एज अ सफिक्स वर्ड के लास्ट में लगा है लॉजी, इससे पहचाना। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये कंसेप्ट को समझना है कि सफिक्स और प्रीफिक्स जो रूट वर्ड होते हैं ये किस तरीके से वर्क करते हैं। और मैक्सिमम वर्ड्स इंग्लिश में आपको बता दूं मैं, वो रूट वर्ड के थ्रू ही बनते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाता है तो इसकी मदद से आप काफी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो अभी के अभी जब भी आप कोई चीज और कोई भी लेंथी वर्ड्स आप पढ़ रहे हो, ऐसा वर्ड पढ़ रहे हो जो कि आपको याद करने में दिक्कत आ रही है, तो आप उस वर्ड को केयरफुली समझिए कि उसमें क्या सफिक्स और क्या प्रीफिक्स लगा है। सफिक्स और प्रीफिक्स उससे बाहर निकाले और उसके बाद फिर उस वर्ड को अगर आप देखेंगे तो उसको लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। नो द राइट टेक्निक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स की जो सही टेक्निक है उसकी समझ अगर है, आपको पता है कि नाउन, आपको पता है कि एडजेक्टिव, आपको पता है कि वर्ब, आपको पता है कि एडवर्ब, ये किस तरीके से बनते हैं, अगर आपको ये टेक्निक पता है तो आप बहुत आसानी से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपका जो नाउन होता है इसके लास्ट में आप जो है TION लगाते हैं, इसके लास्ट में आप SION लगाते हैं, इसके लास्ट में आप NESS लगाते हैं, आप इसके लास्ट में ENC लगाते हैं, आप इसके लास्ट में ANC लगाते हैं, आप इसके लास्ट में MENT लगाते हैं। ये कुछ ऐसे आपके सफिक्स हैं जो कि नाउन के लास्ट में लगते हैं। ऐसे ही एडजेक्टिव के लास्ट में लगता है ED, ABLE, TIVE, राइट। ऐसे ANTE, ENT, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव के जो है लास्ट में लगते हैं, FUL, राइट। वर्ब जो होती है इसके आगे टू लगा होता है, याद रखना, जैसे टू स्पीक, टू गो, टू कम, यू नो, ये आपकी सारी वर्ब्स होती हैं। और एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव के लास्ट में LY लगाकर बनाया जाता है। कोई भी एडवर्ब, जैसे आपने कहा स्लो, तो ये आपका एक एडजेक्टिव है, इसके लास्ट में अगर आपने LY लगा दिया तो ये जो नया वर्ड्स बनेगा स्लोली, वो आपका होगा एडवर्ब। तो इन शॉर्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे एक शब्द से बहुत सारे शब्द बन रहे हैं। आप किसी भी शब्द को ले लीजिए, जैसे आपने एक शब्द कहा पेशेंट। अब पेशेंट का मतलब होता है स्टूडेंट्स धैर्यवान, जिस व्यक्ति के पास में धैर्य होता है उसको कहते हैं पेशेंट। और पेशेंट से ही बना है। अब पेशेंट में लास्ट में देखो क्या है, ENT मतलब ये क्या हो गया भाई, आपका एडजेक्टिव हो गया। अगर मैं इसका नाउन बनाता हूं तो ये ENT जो है चेंज हो जाएगा स्टूडेंट ENCE में, तो ये आपका बनेगा पैशंस। पैशंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स धैर्य, ये आपका हो गया नाउन। अगर मैं इस पेशेंट का एडवर्ब बनाता हूं तो आपको लास्ट में यहां पर पेशेंट में LY लिखना होगा, तो ये हो जाएगा पेशेंटली। शी स्पोक पेशेंटली, शी आंसर्ड पेशेंटली, शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस पेशेंटली। उसने सारे प्रश्नों का उत्तर
पेशेंटली दिया, मतलब पूरे धैर्य के साथ दिया। तो यहां पर पेशेंटली आपका जो है वो एडवर्ब हो गया, जो कि बना रूट वर्ड किससे, पेशेंट से, और ये पेशेंस जिसका मतलब हो गया धैर्य। बोलते ना पेशेंस रखिए, थोड़ा सा आपका टर्न आएगा। तो इस तरीके से पेशेंस, पेशेंट एंड पेशेंटली। अगर आपको इसकी वर्ब बनानी है तो वर्ब बनाने की एक ट्रिक होती है कि किसी एडजेक्टिव के आगे आप बी या मेक लगा दीजिए। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, मैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर बेस्ड ऑलरेडी मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियोस को आप यहां से आई बटन को प्रेस करके देख सकते हैं। डिटेल में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, किस वर्ड्स के लास्ट में क्या लगता है और किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स बना सकते हैं। स्टूडेंट्स वोकेबुलरी इंप्रूव करने में, वोकेबुलरी को एक्सटेंड करने में ये फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें हमें समझ हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि एग्जैक्टली ये वर्ड्स है क्या। जैसे आपने एक वर्ड्स कहा, फॉर एग्जाम्पल ये जो वर्ड्स हम लोग कहते हैं सक्सेस, बहुत सारे लोग इस वर्ड्स को गलत बोलते हैं। बातचीत करने में बहुत सारे लोग कहते हैं यार वो तो अपने लाइफ में सक्सेस है, जबकि एक सेंटेंस आप जब बोल रहे हैं बोलचाल में गलत है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सक्सेस नहीं होता, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। तो सक्सेसफुल जो होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, सक्सेस जो होता है वो नाउन होता है। सक्सेस का मतलब होता है स्टूडेंट सफलता, और सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, जो कि एक एडजेक्टिव है। और अगर आप इससे एडवर्ब बनाते हैं तो वो बनेगा सक्सेसफुली। आपका जो सक्सेसफुल एडजेक्टिव है इसके लास्ट में एलवाई लगेगा तो वो बनेगा सक्सेसफुली। और अगर आप इसकी वर्ब बनाते हैं स्टूडेंट्स तो इसकी वर्ब बनती है सक्सीड, कुछ इस तरीके से। या फिर आप लिख सकते हैं बी सक्सेसफुल, मेक सक्सेसफुल, मतलब बी के बाद में एडजेक्टिव लगा दो और मेक के बाद में एडजेक्टिव लगा दो तो भी वो वर्ब बन जाती है। तो ये सारी के सारी ट्रिक्स को आप फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स पर बेस्ड वीडियो में और भी अच्छे से देख सकते हैं, और उन टिप्स को फॉलो करते हो अपनी वोकेबुलरी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। यार याद रखिएगा, ये टिप्स ऐसे हैं जिनका उपयोग हम लोग हमारी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को पढ़ाने में करते हैं, और इनकी मदद से हम बहुत सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा वोकेबुलरी बढ़ा चुके हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ टिप है आपकी, ऑलवेज हैव हैबिट टू नो द मीनिंग। यस स्टूडेंट्स, हमेशा अपनी एक आदत डाले किसी भी मीनिंग को, किसी भी वर्ड के मीनिंग को, जो भी आपको नया वर्ड कहीं पर लिखा दिखा है, आप मान लीजिए कोई शोरूम में विजिट करने के लिए गए, आप कहीं मॉल में कपड़े खरीदने के लिए गए, या फिर आप कहीं शॉपिंग के लिए गए मॉल में, आपने कहीं पर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ देखा, तो अपने माइंड में अपनी प्रवृत्ति को, अपने इंस्ट्रक्ट को ऐसा बनाओ कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा होगा। यार तुरंत अपना मोबाइल निकाले, डिक्शनरी में उस वर्ड के मीनिंग को देखे कि यार इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। ये अगर आप अच्छी आदतें अपनाते हो तो इसकी वजह से आपको पता नहीं चलेगा, आप डेली रूटीन में जितने भी वर्ड्स इंग्लिश के कहीं पर दिख रहे हैं, धीरे धीरे आपकी वोकेबुलरी बढ़ती जाएगी। अगर आप ये हैबिट अपनी 3 से 4 महीने तक अपना लेते हैं कि आप 3 से 4 महीने में इंग्लिश के कहीं भी कोई भी वर्ड आपको नया मिल रहा है, या किसी ने कुछ नया वर्ड बोला है, या किसी ने कोई नया वर्ड यूज किया है, इवन आप इंग्लिश मूवीज देख रहे हैं, उनके सबटाइटल में नीचे कोई वर्ड आपको नया मिल गया, तो उन वर्ड्स को भी आप लोग जो है बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, और सुनने के बाद उनके मीनिंग को इंग्लिश डिक्शनरी में देखेंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास एक समय ऐसा आएगा जिसमें काफी सारे वर्ड्स हो जाएंगे। और याद रखिए स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स को जब आप याद रखते हो ना, तो मेरा मानना है एक छोटी सी डायरी मेंटेन करो, उस डायरी के अंदर उसको तुरंत नोट कर ले आप उस वर्ड्स को, और उस डायरी को बंद करके बिल्कुल अपने पास रख ले। मैं नहीं बोलूंगा आपको उसको पढ़ना है, आपको उस डायरी को तब यूज करना है जब वो वर्ड्स आपको दोबारा कहीं पर देखने में आया, तब उसको याद रखना कि मैंने डायरी में उसको किस नाम से नोट किया था। और जब इस बार आप उस वर्ड को डायरी में देखोगे ना, आपको वर्ड लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे स्टूडेंट्स। ये ऐसे टेक्निक्स है स्टूडेंट्स जो मैंने खुद ने अपनी अप्लाई करी और स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई करवाई, और इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। तो स्टूडेंट्स आज से और अभी से जब भी कोई वर्ड आपको अगर इंग्लिश में अब दिख रहा है, तो उसको जानने की कोशिश करेगी इसका मतलब क्या निकल रहा है। स्टूडेंट्स द फिफ्थ एंड द लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो देना चाहता हूं, ऑलवेज यूज इंग्लिश वर्ड्स इन योर स्पोकन। अपने स्पोकन में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करें। अगर आप मराठी में बात करते तो मराठी में भी, अगर आप हिंदी में बात करते तो हिंदी में भी आपने एक टर्म सुना होगा हिंग्लिश। हिंदी प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू हिंग्लिश। तो ये जो हिंग्लिश का टर्म है, इसमें आप लोगों को बातचीत करते वक्त इंग्लिश के जितने ज्यादा वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, उतने ज्यादा आपको वर्ड्स यूज करना है। याद रखिए स्टूडेंट्स, जब आप इन इंग्लिश के वर्ड्स को बोलचाल में यूज करते हैं तो ये वर्ड्स आपकी टंग पर रहते हैं, ये वर्ड्स आपको वेल प्रिपेयर्ड रहते हैं। और जब आप किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो यू डोंट हैव टू थिंक, आपको सोचना नहीं पड़ता, यू डायरेक्टली यूज दीज वर्ड्स बिकॉज यू आर हैबिचुअल टू यूज देम। आप इनको यूज करने के हैबिचुअल हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। तो आप लोग जब भी इंग्लिश में बात करें, हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करें, तो आप लोग इंग्लिश के वर्ड्स उसमें ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि आप उन वर्ड्स को प्रॉपर्ली यूज कर सके। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये 5 टिप्स, जिसमें पहला आपका रीडिंग, दूसरा आपका सफिक्स एंड प्रीफिक्स, तीसरा आपका फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स, फोर्थ आपको मैंने बताया था हैबिट ऑफ नो द मीनिंग, एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट जो मैंने आपको बताया था
ऑलवेज यूज इंग्लिश वर्ड्स व्हाइल टॉकिंग। सो स्टूडेंट्स, ये पांचों के पांचों टिप्स को, पांचों के पांचों जो मैंने आपको टिप्स दिए हैं, इनको अपनी रूटीन में यूज करना और अपनी वोकेबुलरी को अच्छे से अच्छा इंप्रूव करना है। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से अपने आप को इंप्रूव किया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने स्टेटस पर जरूर रखें भैया एक दिन के लिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसको ज्यादा से ज्यादा सीख सके। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऑथेंटिक कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।